नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में एक बहुत ही ज़रूरी बात। जी हाँ, अगर आपने किसी एक फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का लोन चुकाने के लिए दूसरे लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया है और आप लोन लेकर फंस गए हो, ओवरड्यू बढ़ रहा है और आपके पास लोन चुकाने के रुपए नहीं हैं, ठीक है, फर्जी लोन ऐप का लोन चुकाने के रुपए नहीं हैं और आप काफ़ी परेशान हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हाँ, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज की वीडियो देखने के बाद आपकी लोन चुकाने की टेंशन भी ख़त्म होने वाली है। बिल्कुल मैं आपकी जो टेंशन है उसको समाप्त कर दूँगा। फर्जी लोन एप्लीकेशन के लोन चुकाने की टेंशन समाप्त होने वाली है। इस वीडियो को अगर आप एंड तक वॉच करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में, बहुत ज़्यादा बारीकी में फर्जी लोन ऐप से जुड़ी बातें बताऊंगा, ठीक है। और आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है और मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, ठीक है, बिल्कुल सही तरीका कि आपको कैसे इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के जाल से बाहर निकलना है। मतलब अगर आप कई सारे लोन एप्लीकेशन जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशन हैं, अगर आप उनसे लोन लेकर फंस गए हो तो इनके ट्रैप से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, ये आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा और आप इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के ट्रैप से बाहर निकल जाएंगे, इनके हैरेसमेंट से बाहर निकल जाएंगे। तो फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस अगर आपको हैरेसमेंट कर रहे हैं, अगर आपको परेशान कर रहे हैं, एक लोन एप्लीकेशन से अगर आपने लोन लिया है या एक लोन एप्लीकेशन का लोन चुकाने के लिए आपने किसी अन्य फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया है, तो ये बिल्कुल आप सही वीडियो पर हैं। इस वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि फर्जी लोन एप्लीकेशंस कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं। तो दोस्तों, ऐसी एप्लीकेशन जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जिनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती है, जो कि बिना किसी एनबीएफसी या बैंक के बिहाफ पर लोन प्रोवाइड कराती हैं एप्लीकेशंस, ऐसी लोन एप्लीकेशन फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस होती हैं। अगर आप अपना सिविल स्कोर चेक करेंगे तो किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन का लोन आपको आपके सिविल में शो नहीं होगा। जी हाँ, फर्जी लोन एप्लीकेशंस के पास आपका जो लोन होता है उसको सिविल में शो कराने की ताकत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी लोन आपके सिविल में शो होगा तो किसी न किसी एनबीएफसी या बैंक का ही लोन होगा जो आपके सिविल में शो होगा, और एनबीएफसी या बैंक के पास ही पावर होती है तो आपके सिविल में लोन जो है वो दिखा सकते हैं, ठीक है। बट चूंकि ये फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस होती हैं, 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती हैं, दुगने रीपेमेंट की डिमांड करती हैं, ना इनकी कोई एनबीएफसी होती है, ना इनकी कोई बैंक होती है, अवैध वसूली करती हैं, तो ऐसे जो लोन एप्लीकेशंस होते हैं इनके पास ये पावर नहीं होती है कि ये आपका लोन जो है वो सिविल में शो करा सकें, क्योंकि किसी भी एनबीएफसी या बैंक के बिहाफ पर ये वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इनका लोन मान लीजिए नहीं चुकाते हैं तो क्या आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं? जवाब है नहीं। जितनी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, अगर आप इनका लोन पे नहीं करते हो तो ये आपके खिलाफ में कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते। मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, भारत में लोन प्रदान करने के लिए किसी भी लोन एप्लीकेशन का किसी एनबीएफसी या किसी बैंक से रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो फिर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, फिर ये वसूली करते कैसे हैं? जी हाँ, ये वसूली करते हैं हैरेसमेंट करके। हैरेसमेंट ये कैसे करते हैं? जब आप इन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हो तब आप बहुत सारी परमिशन देते हो। शायद आप ध्यान नहीं करते होगे, मतलब आपने गौर नहीं किया होगा, लेकिन आपने बहुत सारी परमिशंस अलाउ कर दी होंगी, जिसमें एक होती है कॉन्टैक्ट की परमिशन, एक कॉल लॉग की, एक फ़ाइल मैनेजर की या फाइल जो है आपकी मॉडिफिकेशन की, और एक परमिशन होती है मैसेजेस की, ठीक है। इस प्रकार से आप लगभग पूरे फ़ोन की एक्सेस की परमिशन दे देते हो। और ये क्या करते हैं, ये आपकी कॉल डिटेल्स और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट अपने पास सेव करते हैं। सेव कैसे करते हैं? ये आपके कॉल लॉग को सेव करते हैं और फिर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को देखते हैं। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट और कॉल लॉग को मिलान करते हैं, मतलब कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो नंबर्स हैं क्या वो आपके कॉल लॉग में नंबर्स हैं। अब ये मिलान क्यों करते हैं? क्योंकि बीते दिनों बहुत सारे लोगों ने फर्जी लोन एप्लीकेशन से पैसे निकालना शुरू कर दिए थे फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाकर। तो इन्होंने नया तरीका ईजाद किया है। ये आपके कॉल लॉग को चेक करते हैं और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को, अगर उसके नंबर मैच होते हैं, काफ़ी पुरानी हिस्ट्री भी देखते हैं 1 महीने 2 महीने की, तो अगर आपके नंबर वगैरह मैच कर रहे होते हैं तब ये लोन प्रोवाइड कराते हैं। लोन क्या बोल सकता हूँ कि इलीगल मनी प्रोवाइड कराते हैं और फिर अवैध वसूली करते हैं। अब इलीगल मनी मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ना इनकी कोई एनबीएफसी होती है, ना उनकी कोई बैंक होती है, बहुत ही कम दिनों का टेन्योर देते हैं जो कि आरबीआई की गाइडलाइन के खिलाफ है, और बहुत ही ज़्यादा ब्याज चार्ज करते हैं, लगभग दुगना। तो मैं आपको बहुत क्लियरली एक बार बता दूं कि अगर आप इनका लोन पे नहीं करेंगे, ये लीगल एक्शन आपके खिलाफ में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी एनबीएफसी या बैंक का नाम
इनसे जुड़ा हुआ नहीं होता है, न ये किसी एनबीएफसी या बैंक के ब्याज पर वर्क करते हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं भी किसी भी कोर्ट में जाकर आपके खिलाफ कोई केस फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। केस फाइल करेंगे तो जो भी कोर्ट है वो इनसे पूछेगी भाई तुम्हारी एनबीएफसी वगैरह कौन सी है। और पहली बार तो ये जितने भी फर्जी लोन एप्लीकेशन हैं ज़्यादातर पाकिस्तान या इसके आसपास की कंट्रीज़ से रन करते हैं, ठीक है। या अगर इंडिया से भी कर रहे होंगे तो बहुत ही इलीगल तरीके से जो है ये अपना नेटवर्क चलाते हैं। तो पैसे वसूल करने का इनके पास एक ही तरीका बचता है, वो है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट। या आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके गलत फ़ोटो, अब मैं यहाँ पर सारी बातें नहीं बोल सकता लेकिन आपको पता होगा कि आपकी गलत ख़राब फ़ोटो बनाकर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल करेंगे और आपको बोलेंगे कि पैसे चुकाओ, और आप डर से इनका पेमेंट कर दोगे। लेकिन अगर आपने एक बार भी इनका रीपेमेंट कर दिया तो इनको पता चल जाएगा कि आपके पास हैं पैसे, और फिर ये फिर से एक अमाउंट आपके बिना परमिशन के आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर से आपसे दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कभी कोई परमिशन हो ही ना, इन्होंने अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया हो और आपसे 7 दिन में दुगने रीपेमेंट की डिमांड कर रहे हो, ठीक है। इनका टेन्योर ऐसे ही रहता है 7 दिन या इसके आसपास का कोई टेन्योर, ठीक है। तो और बहुत सारे लोगों का मैंने ऐसा भी देखा है कि कभी उनको लोन मिला ही नहीं है, सिर्फ रीपेमेंट शो कर रहा है ऐप में, मतलब उन्होंने कोई लोन लिया ही नहीं है और फर्जी लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट जो है उनसे पैसा मांग रहे हैं, ऐप में उनके रीपेमेंट शो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, आपने अगर एक गलती कर दी कि मान लीजिए आपने किसी एक पर्टिकुलर फर्जी लोन ऐप का लोन चुकाने के लिए जो है आपने किसी दूसरी फर्जी लोन ऐप से लोन ले लिया, तो ऐसे करके आप हो सकता है एक ट्रैप में फंस गए हो सकता है सिंगल किसी एप्लीकेशन का लोन हो या हो सकता है 2 एप्लीकेशंस का आपके ऊपर लोन हो। लेकिन फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको इनका लोन नहीं चुकाना है। इनके हैरेसमेंट से बाहर निकलने का मैं आपको प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ। आपको जो मैं आपको तरीका बताऊँगा ये अगर आप फॉलो करेंगे तो आप निश्चित रूप से आप इनके हैरेसमेंट से बच जाएंगे। और आपको बिल्कुल लीगल तरीका बताऊँगा मैं, बिल्कुल लीगल मतलब आपको कोई मैं इलीगल तरीका नहीं बताऊँगा यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको करना है, आपको जाना है अपने नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, भारत में लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में जो जिला पुलिस मुख्यालय होते हैं उनके आसपास ही सिचुएटेड होता है। तो आप पता कर लीजिएगा या सर्च कर लीजिएगा गूगल मैप पर कि आपके पास नियर बाई जो है साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कहाँ पर है। आपको वहाँ जाना है और इनकी पुलिस कंप्लेंट आपको दर्ज करानी है। जो भी आपके साथ में हैरेसमेंट हो रहा है वो आपको सब कुछ वहाँ पर बताना है और अपनी कंप्लेंट जो है साइबर क्राइम में लॉन्च करानी है, ठीक है। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में लॉन्च करानी है, मतलब लिखवानी है। अगर आपकी कंप्लेंट लिखने से मना करते हैं वहाँ पर कोई भी इंस्पेक्टर हैं या कोई भी जहाँ जो भी अधिकारी बैठे हैं, अगर वो रिफ्यूज़ करते हैं कि वो आपकी कंप्लेंट नहीं लेंगे तो आप उनसे सीनियर ऑफिसर से मिलिए, लेकिन अपनी कंप्लेंट आप ज़रूर रजिस्टर कराइए। या फिर आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, वो भी आपके नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है या नियर बाई पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है। अगर आपके ज़िले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नहीं है तो आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक वो कंप्लेंट आ जाएगी। या अगर आप नियर बाई पुलिस स्टेशन में लिखवाना चाहते हैं कंप्लेंट तो वहाँ पर भी आप लिखवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको इनकी पुलिस कंप्लेंट जरूर रजिस्टर करानी है। अगर आपके साथ में जिस प्रकार का भी हैरेसमेंट हो रहा है वो आपको जरूर बताना है। अगर अभी तक हैरेसमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लगा है कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, तब भी आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएं, क्योंकि अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपने केवाईसी डिटेल्स आपने वहाँ पर अपलोड कर रखे हैं या आपने दे रखे हैं। तो हो सकता है आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड का भी मिसयूज हो जाए, लेकिन कंप्लेंट आप जरूर रजिस्टर कराएं। कंप्लेंट रजिस्टर कराने से आपको बेनिफिट ये होगा, अगर इन फ्यूचर आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट का मिसयूज होता है तो आपके पास एक प्रूफ होगा कि आपने इस ऐप में जो है अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे। हो सकता है इन्हें आपने आपके जो है फ़ोटोज़ का या आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज वगैरह किया हो। बीते दिनों मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें फ्रॉड लोन एप्लीकेशन ने आधार कार्ड, पैन कार्ड का यूज़ करके मतलब केवाईसी डिटेल्स का यूज़ करके क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन कर लिया, उसमें बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शन कर लिए हैं या फर्जी तरीके से जो है वो रजिस्टर करा ली, जीएसटी फॉर्म वगैरह। तो कई सारे फ्रॉड हो चुके हैं लोगों के साथ में, तो मैं इसलिए आपको अवेयर कर रहा हूँ। पुलिस कंप्लेंट आप जरूर रजिस्टर कराएं। अगर आपके साथ में हैरेसमेंट हो रहा है तो वो सारी डिटेल लिखवाएं और अपने पास सारे सबूत वगैरह कलेक्ट करके रखें। अब कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद में हाँ, कंप्लेंट कराते वक्त आपको एक बात ध्यान रखना है, आपको वहाँ पर अपने डिफरेंट मोबाइल नंबर से, मतलब अपने आसपास अगर आप मान लीजिए घर में रहते हैं तो अपने मदर फादर का मोबाइल नंबर वगैरह ज़रूर प्रोवाइड कराएं, जिससे पुलिस अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कांटेक्ट कर पाए। क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया वो आपको स्विच ऑफ करना पड़ सकता है, और करना पड़ क्या सकता है, आप अगर कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। अब करने से होगा क्या, मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करने से, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आप कुछ ज़्यादा नंबर्स अपने प्रोवाइड जरूर कराएं। अगर आप दोस्तों के साथ रहते हैं, किसी फ्लैट में, किसी रेंट पर रहते हैं, अपनी वाइफ के साथ में रहते हैं, तो उनका नंबर आप पुलिस को ज़रूर प्रोवाइड कराएं। और पुलिस जब आपको कॉल करे तो आपसे मतलब कुल मिला के कॉन्टैक्ट हो जाए पुलिस का, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ।
तो पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद में आपको कंप्लेंट की जो फ़ोटो है वो लेनी है, और कंप्लेंट की फ़ोटो लेने के बाद में आपको उसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना, 1 बाय 1 जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में लोग हैं व्हाट्सएप पर, उन सबको सेंड कर देना है। और जो लोग व्हाट्सएप पर नहीं हैं उनको आपको कॉल करके इन्फॉर्म करना है कि देखिए अगर मुझसे संबंधित कोई भी कॉल आता है, मैसेज आता है, कोई भी वीडियो आती है, या कोई मेरे बारे में कोई जानकारी लेने की कोशिश कर देता है, कोशिश करता है, तो आप मना कर दीजिएगा, आप मुझे नहीं जानते हैं, ठीक है। और उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। सिंपल आपको इतना बोलना है। और मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखा रहा हूँ। तो आपको सिर्फ इतना करना है, मल्टीपल एप्लीकेशन से लोन लिया हो, चाहे एक एप्लीकेशन से लोन लिया हो, पुलिस कंप्लेंट आप जरूर रजिस्टर कराएं। अगर आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करा रहे हैं तो उसमें आपको विदिन 72 आवर्स जो भी आपने ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराई है उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट करके अपने सिग्नेचर करके जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसमें अपॉइंट हुए हैं उनको ज़रूर जो है प्रोवाइड करानी है, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, कितने दिनों तक ये कॉल करेंगे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में? तो देखिए, ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ट्राई करेंगे। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऑलरेडी सबको पता होगा कि आपके साथ में फ्रॉड हो चुका है, तो वहाँ पर इनको बढ़िया रिस्पांस मिलेगा नहीं, ठीक है। और फिर ये 1-2 दिन फिर कांटेक्ट करेंगे आपकी कांटेक्ट लिस्ट में, मतलब कुल मिला के 4-5 दिन, 6 दिन तक ये आपकी कांटेक्ट लिस्ट में कांटेक्ट करेंगे, और वहाँ से इनको अगर कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिलेगा तो ये आपके कांटेक्ट लिस्ट में कॉल वगैरह करना बंद कर देंगे। और हो सकता है आपकी कांटेक्ट लिस्ट में मैसेज वगैरह करें, तो आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी प्रकार के गलत तरीके की फ़ोटो बनाकर भेजते हैं तब भी जो है आपको डरना घबराना नहीं है। उसकी बजाय कि आजकल एआई का ज़माना है, आपको पता है किसी भी प्रकार के जो है फ़ोटोज़ वगैरह ये मॉफ कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्जी लोन एप्लीकेशन से बचने का ये तरीका है। और आप जब कंप्लेंट की फ़ोटो स्टेटस पर लगा दें और सबको सूचित कर दें, उसके बाद आप 10 से 15 दिन के लिए अपना नंबर स्विच ऑफ करें और अपना व्हाट्सएप भी बंद करें। कम से कम 10-15 दिन के लिए तो करें ही। वैसे मैं तो ये कहता हूँ हर किसी से कि 1 से 1.5 महीने के लिए अपना नंबर स्विच ऑफ कर लीजिए, वो बेटर है। अगर आप अपना नंबर स्विच ऑफ नहीं करेंगे, वो आपको परेशान करते रहेंगे, आपको बार बार मैसेज करेंगे, आपको बार बार कॉल करेंगे, और आप परेशान होते रहोगे। इसलिए अपना नंबर 10 से 15 दिनों के लिए कम से कम स्विच ऑफ जरूर कीजिएगा, और हो सके तो 1 से 1.5 महीने के लिए अपने नंबर को स्विच ऑफ कर लीजिए। समय पर रिचार्ज वगैरह कराते रहिएगा, कभी कभी बीच में सिम डालिए। अगर आपको कोई OTP वगैरह की ज़रूरत है, आपका नंबर कहीं ऐसी जगह लगाए जहाँ से आपको OTP रिसीव होती है, किसी बैंक में या कहीं, और आपको ज़रूरत है OTP की, तो उतनी देर के लिए सिम डालिए। लेकिन आपके फ़ोन में कोई भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद फिर से सिम निकाल दीजिए। मतलब कुल मिला के आपको नंबर स्विच ऑफ रखना है और अपना व्हाट्सअप बंद रखना है 1 से 1.5 महीने, ठीक है। और आप देखेंगे जब 1 से 1.5 महीने बाद आप जब सिम को इंसर्ट करेंगे तो आपके पास कॉल मैसेज वगैरह आना बंद हो चुके होंगे। तो इनसे बचने का तरीका है। और बिल्कुल डर के घबरा के इनका कोई रीपेमेंट वगैरह ना करें। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, अगर आपने एक बार रीपेमेंट कर दिया, इनको पता लग जाएगा आपके पास में पैसे, और फिर ये आपके बैंक अकाउंट में फिर से एक अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे और फिर से दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। तो इनके इस फ्रॉड से बचें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल भी इनका कोई भी रीपेमेंट ना करें। अगर आपको जैसे ही पता लगे कि कोई फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है तो इसका कोई भी आपको रीपेमेंट नहीं करना है। और जितनी भी जेन्युइन ट्रस्टेड NBFC या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस हैं उन सभी का आपको समय पर रीपेमेंट करना है। ध्यान रखिएगा, जेन्युइन ट्रस्टेड NBFC या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस का आपको समय पर रीपेमेंट करना है। अगर आप उनका रीपेमेंट समय पर नहीं करेंगे, आपका सिविल स्कोर हैम्पर होगा, आपके खिलाफ में लीगल एक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो फर्जी एप्लीकेशन है उनका रीपेमेंट नहीं करना है। जो जेन्युइन एप्लीकेशन है, जो NBFC या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन हैं, जो कि आपको बड़े टेन्योर प्रोवाइड कराती हैं, महीने का, 2 महीने का, तो ऐसे लोन एप्लीकेशन का समय पर रीपेमेंट करें, ठीक है। और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जैसे एक क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूँ आपको जाते जाते। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितने दिनों तक परेशान करते हैं, तो मैं देखो इसमें कोई टिप्पणी वैसे करना नहीं चाहता हूँ। हो सकता है 1 हफ्ते वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करें, हो सकता है 2 दिन करें, 3 दिन करें, ठीक है। पर्टिकुलर कोई टाइम नहीं है, लेकिन हाँ 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपके पास कॉल्स मैसेज वगैरह आना बंद हो जाएंगे। बस अपना नंबर स्विच ऑफ रखिएगा और अपना व्हाट्सअप बंद रखिएगा। उस नंबर से व्हाट्सअप बंद का मतलब कोई भी अगर आपको मैसेज करता है तो डबल चेक मार्क नहीं आए, सिंगल चेक मार्क आना चाहिए। मतलब उस नंबर से आप व्हाट्सअप यूज़ ना करें 1 से 1.5 महीने, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो फटाफट से वीडियो कर दीजिएगा लाइक। अगर आप लोन लेना चाहते हैं जेन्युइन ट्रस्टेड NBFC या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पर लोन लेने के लिए किसी को एनकरेज नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ इसलिए लिंक वगैरह जो डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप फर्जी लोन एप्लीकेशन की जाल में ना फंसें। तो जो भी मैंने आपको लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वो सभी हैं जेन्युइन ट्रस्टेड NBFC या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस। अगर आप वहाँ से लोन अप्लाई कर रहे हैं तो उनका लोन समय पर चुकाइएगा, और टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह जरूर ध्यान से पढ़िएगा। और ध्यान रखिएगा अननेसेसरी आपको कभी भी लोन नहीं लेना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा अननेसेसरी लोन ना लें, ठीक है। लोन से जितना हो सके बच कर रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपके मन में मुझसे कांटेक्ट
करने का, मतलब मुझसे कोई सवाल पूछना है डायरेक्टली, तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, ठीक है, अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना चाहते हैं तो। और अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं, चैनल के ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिएगा और क्लिक करके कोई भी एक मेंबरशिप पैक लेकर आप डायरेक्टली मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। और बाकी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपने सवाल, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो ज़रूर 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 से कमेंट कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी रिलेटिव्स के साथ में। और अगर कोई ना मानता हो कि भाई ऐसा भी होता है कोई फ्रॉड, तो ये वीडियो उसको ज़रूर पहुँचाएँ, ठीक है। तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।